क्या डिलीवरी के बाद ये मुमकिन है कि आप अपने हमल से पहले वाले वज़न पे दोबारा जा सकें, आप अपनी बॉडी शेप वापस वैसे ही अटेन कर सकें? क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, ये बहुत हद तक मुमकिन है और इसको जानेंगे आप इस वीडियो में। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। अब मैंने ये देखा है कि बहुत सी पेशेंट्स ये परेशान रहती हैं कि जैसे कुछ पेशेंट्स की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आइडियली तो मैं खुद भी इस चीज़ को एडवोकेट नहीं करती कि आप हमल के दौरान अपना वेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाएं, बिकॉज एक आइडियल वेट गेन जो आपका होना चाहिए वो जिस दिन आप प्रेग्नेंट हुई, जिस दिन आपको पता चला कि यू आप प्रेग्नेंट, उस दिन जो आपका वेट है उससे लेकर जिस दिन आपकी डिलीवरी हो रही है तो मैक्सिमम आपका जो वेट गेन है वो तकरीबन 12 से 14 किलो होना चाहिए। बिकॉज उसके बाद जैसे ही आप डिलीवर हो जाएंगी या अगर आपका सी सेक्शन हो जाता है तो आप आइडियली बहुत जल्द हफ्ते 10 दिन के अंदर वापस अपने प्री प्रेगनेंसी वेट पर आ जाएंगी। बिकॉज ये 12 kg जो है ये वो वेट वो है, उसमें आपके बच्चे का वजन है, बच्चे की आंवल का वजन है, बच्चे के जो पानी है उसका वजन है, जो यूट्रस का साइज है उसका वजन है, उसके अलावा आपकी बॉडी में जो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है ये उसका वजन है, एंड नेचुरली थोड़ा बहुत जो आपका मसल जो है वो प्रोलिफरेट करता है, थोड़ी बहुत फैट जो आ जाती है, ये टोटली मिला के ये सारा उसका वजन है। लेकिन कुछ खवातीन का मैंने देखा है यहाँ तक के 20 से 22 kg तक भी वजन बढ़ जाता है। उसकी वजूहात पे मैं इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस नहीं करूंगी, बिकॉज मोस्टली मैं फोकस करना चाहूंगी कि उस वेट को शेड कैसे करना है। बिकॉज वजन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रोल होता है एक्सेसिव ईटिंग का। ये कहा जाता है कि यू आर प्रेग्नेंट, अब आपने 2 लोगों के लिए खाना है, तो ये वो मिथ है जो मैं अपनी हर वीडियो में डिस्कस करती हूँ कि आपने इसको फोकस नहीं करना। नॉर्मली जो आप खाना खाती हैं उससे सिर्फ आपने 300 कैलोरीज ज़्यादा खाना खाना है। सो आपका एक आइडियल वेट गेन रहेगा। अब डिलीवरी हो गई है, अब हमने वापस किस तरह से जाना है उसको हम कैटेगोरिकली जो है वो एन्यूमरेट में कर देती हूँ कि उसमें सबसे पहली चीज़ है वाटर इनटेक। मैंने ये देखा है कि डिलीवरी के बाद जो खातून है, जो जच्चा है, उसको पानी नहीं पीने दिया जाता और ये कहा जाता है कि तुम्हें पानी नहीं पीना, इससे एक तो तुम्हारे पेट बढ़ जाएगा, सर में हवा चली जाएगी, पाँव में हवा चली जाएगी, पता नहीं कहाँ कहाँ हवा चली जाएगी। सो प्लीज़ दिस इज़ अ बिग मिथ, ऐसा कुछ नहीं है। आप पानी पिए, आप दबा के पानी पिए, आप, और आजकल तो वैसे भी सर्दी गर्मियों का मौसम है, आप जितना पानी पीना चाहें आप पानी पी सकती हैं। यहाँ तक कि प्लीज़ अगर आप ठंडा पानी भी पीना चाहती हैं तो आप पी सकती हैं। ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो कहा जाता है कि जी ठंडा पानी नहीं पीना, अगर पीना ही है तो जो 2-4 घूंट अगर उस गरीब ने पीने ही हैं आफ्टर डिलीवरी तो वो भी उसको नॉर्मल जो है वो टैप वाटर टेम्परेचर के दिए जाते हैं। तो आप ठंडा पानी भी पी सकती हैं। यहाँ तक कि आप शेक्स वगैरह, जूसेस वगैरह भी जो है फ्रेश जूसेस भी ले सकती हैं। पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि आप पानी पी सकती हैं। हाँ, ये ज़रूर है, कई लोगों को होता है कि नहीं वो पानी में आप सौंफ डाल के जो है वो पी लें, अजवाइन डाल के पी लें, उस वो भी पी सकते हैं। बस आपने अपना वाटर इनटेक जो है वो बढ़ाना है, वो 12 से 14 ग्लास रखना है। उससे क्या होगा कि एक तो आपकी जो बॉडी के टिश्यूज हैं वो हाइड्रेट होंगे। थ्रू आउट 9 मंथ्स जो आपकी बॉडी में जो केमिकल्स जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो चुके होते हैं, जो हार्मोनल कॉन्सेंट्रेशन हो चुकी होती हैं, जितना आप पानी पीती हैं उतना आपको यूरिन आता है और वो किडनीज के थ्रू जो है वो सारे केमिकल्स और हार्मोन्स जो है वो फ्लश आउट हो जाते हैं। इवन कि एक्सेसिव जो आपका वेट है, जब आप पानी भी ज़्यादा पीती हैं तो उससे भी आपका वेट जो है वो पुट ऑफ हो जाता है। मसल टोनिंग एक्सरसाइजेस उसी दिन से शुरू करनी है आपने। मैं जब अपने पेशेंट का डिलीवरी के बाद या सी सेक्शन के बाद राउंड करने जाती हूँ तो मैं अपने सामने उसको वहीं लेटे लेटे एक्सरसाइजेस करवाती हूँ। उसमें आपने सिर्फ ये करना है कि आपने पेट को लंबा सांस लेना है, खींचना है अंदर, अपने पेट को अंदर की तरफ लेकर जाना है और उसको 10 से 12 सेकंड्स के लिए अंदर खींच के उसको स्टे कराना है और उसके बाद अपना सांस छोड़ देना है। ये वो एक्सरसाइज है जो के वंडर्स करती है आपके मसल टोनिंग में, आपके पेट को वापस आने में, आपके वेट को वापस आने में। जितनी दफा आपको याद आता है, 100 दफा, 200 दफा, 300 दफा, बेशक आप सारा दिन ये एक्सरसाइज करती रहें, आप जितनी ज्यादा ये एक्सरसाइज करेंगी उतनी जल्दी आपके पेट जो है वो वापस जाएगा। और करना क्या है, सिर्फ ये करना है,
सिर्फ ये करना है, और उससे आपका मसल कितना टोन हो जाएगा आपको इसका अंदाजा ही नहीं है। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि जैसे जब आप किसी बाहर जाते हैं, किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे आपको वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको बहुत तेज़ यूरिन आ रहा है, तो आप जैसे यूरिन रोकते हैं, आपने वो एक्सरसाइज करनी है। आपने एक्चुअल में यूरिन को रोकना नहीं है। आपने ये एक्सरसाइज उस वक़्त करनी है जब आपको यूरिन नहीं आया हुआ। लेकिन जब आपने यूरेथ्रा को कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिल्कुल उसी तरह से करना है जैसे आपको बहुत एक्सेसिव यूरिन आया हुआ है। एक और चीज़ जो वेट कम नहीं होने देती कि डिलीवरी के बाद रॉ देसी घी खिलाया जाता है। एक तो 9वें 8वें 9वें महीने में देसी घी जो है वो दूध में मिक्स कर के या कच्चा खिलाया जाता है, फिर उसके बाद डिलीवरी के बाद खिलाया जाता है, तो खुदारा ये मत कीजिए। देसी घी जो है वो रॉ ना खाइए, उससे सिर्फ़ आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ेगा, लिपिड लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा। ये ज़रूर है कि आप अगर खाना चाहती हैं तो आप देसी घी में अपना खाना बनाकर खाएँ, दैट विल हेल्प। अकेला देसी घी खाने से आपका जो वेट लॉस है वो नहीं होगा। अपनी डाइट में प्रोटीन लेकर आइए, डाइट में गोश्त खाएँ, कीमा खाएँ, अंडे खाएँ, पनीर खाएँ, ये सब चीज़ें खाएँ, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अगर आपका सी सेक्शन है तो आप 3 मंथ्स के बाद प्रॉपरली अपना स्ट्रेनस वाला जिम कर सकती हैं, और अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आप 2 महीने के बाद कर सकती हैं, अगर आपकी डिलीवरी में स्टिचेस लगे थे। अगर आपकी डिलीवरी में स्टिचेस भी नहीं लगे तो आप बड़े आराम से अपने छिले के बाद जो है अपने जिम की रूटीन उसको आप बहुत आराम से अपने जिम की रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं। अब और आपने क्या करना है कि जितनी जल्दी आप मोबिलाइज़ होंगी वो आपके लिए उतना बेहतर है। मैंने ये देखा है कि जिनकी डिलीवरीज़ होती हैं या जिनके सी सेक्शंस होते हैं वो 8-8 10-10 दिन अपने बिस्तर से नहीं उठते। सो जितना जल्दी आप अपने आप को एक्टिव कर लेंगी उतना जल्दी जो है आपका वेट पुट ऑफ होना शुरू हो जाएगा। उसमें ये भी नहीं है कि हर चीज़ में हम चाहते हैं कि इत्तेदाल हो। ये भी नहीं कि चौथे 5वें दिन आप अपना घर सँभाल लें। ऑब्वियसली ये मेरी रिक्वेस्ट है ज़च्चा जो अपने ख़वातीन हैं उनकी फैमिली से कि उनको एडिक्वेट रेस्ट दें, सोने का टाइम दें, क्योंकि वो बच्चा भी सँभाल रही हैं, अपनी एक बिल्कुल ही एक रोलर कोस्टर इवेंट से वो गुज़र चुकी हैं, तो उनको प्रॉपर उनका रेस्ट दें। लेकिन ज़च्चा ख़वातीन से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट अपने कमरे में जो है अपनी मोबिलिटी जो है वो ज़रूर रखें। फ़ास्ट फूड्स प्लीज़ अवॉइड करें, फ़ास्ट फूड्स अवॉइड करें, बेकरी अवॉइड करें, ये बर्गर, पिज़्ज़ाज़ ये अवॉइड करें। एक मैंने और चीज़ देखी है कि डिलीवरी के बाद, सी सेक्शन के बाद जो टेट्रा पैक जूसेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पिए जाते हैं। हमारे यहाँ रूटीन भी यही है कि जब आप किसी को मिलने जाते हैं, किसी बीमार को देखने जाते हैं या डिलीवरी के बाद कहीं जा रहे हैं तो मिठाइयाँ और साथ में जूस कार्टन्स लेकर जाते हैं। तो वो जूस कार्टन्स आपने नहीं पीने, क्योंकि उनमें सिर्फ़ शुगर है, वो सिर्फ़ आपका शुगर जो कंटेंट है वो बढ़ाएगी और ऑटोमैटिकली आपका वेट गेन होगा। जूसेज़ आप ज़रूर पिएँ, आप ठंडे जूसेज़ पिएँ लेकिन फ्रेश जूसेज़ पिएँ। आप फ्रूट्स खाएँ, ये भी मना कर दिया जाता है कि छिले में फ्रूट नहीं खाने, छिले में बस गरम ही गरम चीज़ें खानी है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। आप अपना फ्रूट कंटेंट आजकल जो स्पेशली जो फ्रूट्स आ रहे हैं, तरबूज़ है, खरबूज़ा है, आड़ू है, आप बहुत आराम से अपना जो है एक मील अपने उन फ्रूट्स का भी ले सकती हैं, उसमें कोई ममानियत नहीं है। और इन सब टिप्स को फ़ॉलो करके आप बहुत जल्दी इंशाल्लाह आप अपने छिले में ही वापस अपनी प्रेगनेंसी शेप में वापस आ जाएँगी।